तो आइए प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वेक्टर चैप्टर का सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक का, जिसमें एक्सरसाइज 10.1 का। तो आइए देखते हैं 10.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। एनसीईआरटी का बुक सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन एक्सरसाइज 10.1 का। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है मेरा कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि उत्तर से पूरब के तरफ 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक ग्राफ लेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया मेरा, ये वाई एक्सिस हो गया। इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ, ठीक है। इस प्रकार से ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर से पूरब की तरफ, तो उत्तर मेरा इधर है, पूरब इधर है, तो इधर से इधर 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो मान के चलिए एंगल मेरा 30 डिग्री का है और डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 40 किलोमीटर। मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 20 आ जाए, यहाँ पर 30 और यहाँ पर मान के चलते हैं कि 40। तो यही मेरा इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ हो गया, यानी ग्राफ के माध्यम से इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना था। तो ध्यान दीजिए, ऊपर में नॉर्थ, इसके नीचे साउथ आता है, ठीक है। इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट आता है, ठीक है। और हमको बोल रहा उत्तर से पूरब की तरफ 30 डिग्री का एंगल, यानी उत्तर से हम पूरब की तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और डिस्प्लेसमेंट जो देगा वो हम इस लाइन पर बनाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलर और वेक्टर इसमें पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, बोल रहा है 10 केजी और 10 केजी यानी मास का बात कर रहा है। और मास क्या होता है, स्केलर। क्या होता है, स्केलर। मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, यानी 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट का बात कर रहा है। अब इसमें दिशा लग गया, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इस प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। नेक्स्ट है मेरा 40 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन है मेरा 40 डिग्री। अब समझिए, 40 डिग्री एक प्रकार से एंगल हो गया और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है मेरा 40 वाट। 40 वाट। अब ध्यान दीजिए, 40 वाट, यहाँ पर वाट किसको बता रहा है, मान के चलिए जैसे कि आप बल्ब ही खरीदते हैं या किसी प्रकार से कहीं पर जो वाट लिखा रहता है, ठीक है। तो स्केलर में काउंट होता है, किसमें काउंट होता है, उसके पास दिशा नहीं होता है। यानी कि 40 वाट को हम स्केलर में रखेंगे, यानी मेरा स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। पांचवा क्वेश्चन है मेरा 10⁻90 कूलम। अब ध्यान दीजिए, 10⁻90 कांस्टेंट है। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है। और समझिए 10⁻, पूरा का पूरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम स्केलर क्वांटिटी में काउंट करेंगे, ठीक है। ये मेरा स्केलर क्वांटिटी, इसके पास कोई दिशा का बात नहीं हो रहा। छठा है मेरा कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी मेरा स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर दिशा का बात नहीं कर रहा है। यानी वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, स्केलर हो जाएगा, ठीक है, इसके पास कोई दिशा नहीं है। तीसरा है मेरा, तीसरा क्वेश्चन में सबसे पहला है, बोल रहा है कि टाइम पीरियड क्या होता है, वेक्टर होता है या स्केलर होता है। तो ध्यान से समझिए, टाइम पीरियड जो मेरा होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। टाइम अगर आपसे कोई पूछता है, मान के चलिए कि पूछ दे कि अभी कितना बजा है, तो आप बता रहे हैं 2 बजा है। मान के चलिए 2, ऐसा नहीं बोलते कि 2 उत्तर के दिशा में बजा है, यानी कि टाइम को बताने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है।
अब ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है मेरा डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस मेरा स्केलर क्वांटिटी है। अब ध्यान दीजिए, हम डिस्टेंस मेरा स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस भी मेरा स्केलर क्वांटिटी, दूरी बताने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद आता है फोर्स। अब ध्यान दीजिए, फोर्स, फोर्स कहने का मतलब बल। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में काउंट होता है, इसलिए क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसके बाद है वर्क डन, यानी पांचवा क्वेश्चन है मेरा वर्क डन, यानी वर्क, कार्य कौन सा क्वांटिटी है। तो वर्क डन भी मेरा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन के लिए एक फिगर दिया गया है। अब ध्यान से समझिए, 4 नंबर क्वेश्चन के लिए एक फिगर दिया गया है। फिगर में एक स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, इस प्रकार से है। ध्यान से देखिए इस फिगर को। कहने का मतलब है कि इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर आ रहा है। इसका कुछ नाम है, मान के चलिए इसका नाम दे दिया है ए वेक्टर, इसका नाम दे दिया है बी वेक्टर, इसका नाम दे दिया है डी वेक्टर और इसका नाम दे दिया है सी वेक्टर। और इसमें हमको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोनिशियल, इस फिगर में को इनिशियल वेक्टर कौन कौन सा है। चौथा का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि को इनिशियल वेक्टर मेरा इस डायग्राम में कौन कौन सा। को इनिशियल का बात कर रहा है, तो को इनिशियल वेक्टर हम उस वेक्टर को बोलते हैं दो या दो से अधिक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो, उसे हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। मान के चलिए, अगर यहाँ पर इनिशियल कहने का मतलब शुरुआती पॉइंट, यानी कि यहाँ से हम कोई वेक्टर, यहाँ से ए वेक्टर को ले जा रहे हैं और यहाँ से कोई दूसरा वेक्टर है बी जा रहा है, तो इस ए और बी को हम कह सकते हैं कि मेरा ए और बी को इनिशियल वेक्टर है। कहने का मतलब एक ही इनिशियल पॉइंट से दोनों वेक्टर चला है, यानी दोनों का शुरुआती पॉइंट एक ही होना चाहिए। तो इस डायग्राम में चेक करिए कि कहाँ पर दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम नजर आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ से ए वेक्टर मेरा इधर के तरफ गया और डी वेक्टर मेरा इधर के तरफ आया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ए और डी मेरा को इनिशियल वेक्टर है, यानी कि ए वेक्टर एंड डी वेक्टर मेरा को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि इक्वल वेक्टर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि इक्वल वेक्टर बताइए कि इस डायग्राम में इक्वल वेक्टर कौन कौन सा है। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, डी वेक्टर का और बी वेक्टर का भी डायरेक्शन ये दिशा को बता रहा है, एरो दिशा को बता रहा है, यानी बी वेक्टर भी इधर के तरफ आया है, बी वेक्टर, इस दोनों का स्क्वायर होने के कारण सभी भुजा बराबर होगा, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेरा बी वेक्टर एंड डी वेक्टर इक्वल वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तीसरा कि कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि कोलिनियर, इसमें दिखाना है कि कोलिनियर मेरा कौन सा है लेकिन वो इक्वल नहीं होना चाहिए, बट नॉट इक्वल। अब ध्यान से समझिए, इसको इस डायग्राम में देखेंगे कि दो ऐसा वेक्टर जो कोलिनियर होना चाहिए। कोलिनियर कहने का मतलब या तो पैरेलल या तो एक ही लाइन पर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कोलिनियर चेक करेंगे, तो यहाँ पर इस वेक्टर यानी बी और डी को भी हम कोलिनियर भी कह सकते हैं, लेकिन इक्वल भी हो जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि नॉट इक्वल होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ए वेक्टर का दिशा इधर है और सी वेक्टर का दिशा इधर है, ये दोनों पैरेलल तो होगा, पैरेलल होने के कारण कोलिनियर भी होगा, लेकिन इसका दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है, इसके कारण इक्वल नहीं होगा। यानी तीसरे क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर एंड सी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, कोलिनियर तो होगा बट इक्वल नहीं होगा। उसके बाद
नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि बताइए आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। इस चार में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है चूज करना है। ध्यान दीजिए, पहला है मेरा ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। अब ध्यान से समझिए, आपके पास कोई वेक्टर दे देते हैं, मान के चलिए इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट नंबर का, इसका नाम है ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर जिसका नाम है माइनस ए वेक्टर। तो कोलिनियर होगा कि नहीं होगा? होगा, यानी पैरेलल को ही हम यहाँ पर कोलिनियर कर सकते हैं, यानी कि मेरा होगा, यानी कि माइनस लगने के कारण दिशा चेंज होगा लेकिन पैरेलल तो रहेगा। इस कारण इसको हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर मेरा क्या है? ट्रू है। फर्स्ट नंबर मेरा ट्रू है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरा कि टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल। कि बोल रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर हमेशा इक्वल होता है इन मैग्नीट्यूड में। दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में। तो ध्यान से समझिए, इसके लिए कोई वेक्टर ए है, मान के चलिए इसका मैग्नीट्यूड मान के चलिए 3 है, और कोई वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड मान के चलिए 4 है। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो उसके लिए मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा। कोलिनियर तो होगा लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो ये जो कहना है वो फॉल्स है, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होगा, यानी दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा फॉल्स, यानी कि बात गलत है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा कि टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। बोल रहा है कि दो वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो कोलिनियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपके पास मान के चलिए कोई वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड मान के चलिए 2 है, और कोई वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड मान के चलिए 4 है, तो अगर मान के चलिए इक्वल ही है, मान के चलिए 2 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 है, तो बोल रहा है टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो इस दोनों वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन कोलिनियर तो नहीं है, ये किधरों जा रहा है किधरों जा रहा है, इस दोनों में कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो कहना है मेरा ये गलत है, यानी कि फॉल्स है, यानी इसको हम फॉल्स कहेंगे, यानी कि गलत बात है। तीसरा इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन है मेरा टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। बोल रहा है कि दो कोलिनियर वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड आर इक्वल, यानी दो कोलिनियर वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। नहीं, ये भी बात गलत है, यानी कि इस प्रकार से ये भी फॉल्स हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, यानी कि इस चार में से एक ही सही है जो कि मेरा फर्स्ट है, बाकी तीनों फॉल्स है, यानी पहला ट्रू बाकी तीनों फॉल्स है। यानी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन मिलेगा, आराम से पढ़िए। इस चैप्टर से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है और 2025 के बोर्ड एग्जाम में अपना साम्राज्य स्थापित करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।